नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ महानारायण तेल, जिसका वर्णन हमें भेषज रत्नावली के वात व्याधि रोगाधिकार के अध्याय में मिलता है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंभयते गिरिम यत कृपा तमहा वंदे परमानंद माधवम। इस तेल पर ये कृपा सटीक बैठती है। ये मात्र कृष्ण से की गई प्रार्थना मात्र नहीं है, अपितु इसकी गहराई में प्रभु कृपा है, जो हम मनुष्यों पर महानारायण तेल के रूप में हुई। महानारायण तेल आयुर्वेद में वात से उत्पन्न शरीर के दर्दों की एक मजबूत और विश्वसनीय दवा है, क्योंकि वात रोग वो रोग है जो शरीर के हर जॉइंट यानी कि जोड़ पर आक्रमण करता है और असहनीय दर्द देता है। एक तो वो वात रोग है, एक वो रोग है, एक दर्दों का वो रोग है जो किसी एक्सीडेंट की वजह से हो, जैसे अगर पैर में मोच आ जाए, वो मुड़ जाए, कोई हड्डी टूट जाए। उपचार के बाद मालिश के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है महानारायण तेल, इसीलिए इसे मुर्धा तेल भी कहा जाता है। यदि शरीर में सूजन हो, शरीर के भार के कारण हो या अन्य किसी कारण से हो, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा वो रोग जिनके बारे में ना हमने सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो, ये सब पर काम करता है, क्योंकि वात रोग एक ऐसी अपंगता है जिसकी ना तो दवाई है ना सुनवाई है। युवा इसे वृद्धों का बहाना समझते हैं और वृद्ध इसे युवाओं का उल्हाना समझते हैं, परंतु केवल एक वैद्य इसे शरीर में वात का बिगड़ना मानता है और वो वात शामक औषधियों और वात शामक तेल से इस दर्द का इलाज करता है। और ये बुढ़ापे का सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि महानारायण तेल आयुर्वेद में उस औषधि के रूप में जाना गया और जाना जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वात से संबंधित वो रोग आते हैं जो वैद्य या डॉक्टर असाध्य अनक्योरेबल कहकर छोड़ देते हैं। आयुर्वेद वात की उस थ्योरी पर काम करता है जहां वायु शरीर और मन की सभी गतिविधियों की प्रेरक शक्ति है। वायु को एक ऐसा तंत्र कहा जाता है जो शरीर नामक यंत्र को चलाती है और उसमें प्राण फूंकती है। यदि शरीर में वात या वायु बैलेंस है तो शरीर बैलेंस है, अर्थात वात शरीर की गति है, उसकी मूवमेंट है, उसका प्राण है, और इसी मूवमेंट को महानारायण तेल कंट्रोल करता है। इसमें डाली गई 57 जड़ी बूटियां जो समय की कसौटी पर परखी गई, जिसका उल्लेख हमें भेषज रत्नावली में मिलता है और यहाँ इस बॉटल में मिलता है। इनको मैं नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आप ये मान लीजिए कि जिस तरह हम प्रभु को मानते हैं और उसे जानते नहीं, उसी तरह इन जड़ी बूटियों के गुणों को जानने से ज़्यादा इसकी उपचार पद्धति को मानना बहुत ज़रूरी है। ये विश्वास हमें आयुर्वेदा से मिलता है, क्योंकि एक इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ, वो है इसमें डाला गया तिल का तेल। आपने ये देखा होगा कि हर औषधीय तेल में, आयुर्वेदिक औषधीय तेल में तिल के तेल को ही बेस बनाया जाता है। कारण ये है कि यदि पत्थर के कटोरे में तिल का तेल डाला जाए तो वो आर पार निकल जाएगा। तो सोचिए कि अगर हमारी स्किन पर तिल के तेल की मालिश की जाए तो संबंधित क्षेत्र जहाँ पर दर्द है उस पर वो कितना अच्छा असर करेगा। अब इसमें कैल्शियम है, ये हमें पता है। ये नींद बहुत अच्छी लाता है, ये हम जानते हैं। मालिश करने पर मांसपेशियों को आराम देता है। तो हम इसको आज इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने इसे लैब में टेस्ट किया। पर महानारायण तेल को बनाने वाले तो बरसों पहले इस गुण से वाकिफ थे। उन आयुर्वेदाचार्यों ने महानारायण तेल के गुणों को जिया है और लोगों को इस तेल के इस्तेमाल से जिंदा रखा है। ये औषधि उस समय भी कसौटी पर खरी उतरी और आज भी अगर आप इसे किसी कसौटी पर कसें तो ये आपको निराश नहीं करती है। मेरे पास बैद्यनाथ कंपनी का है, जिसकी कीमत है 180 रुपये। ये आप किसी भी कंपनी का लें, कीमत में फ़र्क आ सकता है, बस इसकी गुणवत्ता पर ध्यान रखें क्योंकि वही इसमें सबसे ज़रूरी है। इसका प्रोसीजर, इसको कैसे बनाया गया, बाकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। इसको बनाने में जो परिश्रम लगता है उसके आगे मुझे इसकी कीमत कुछ भी नहीं लगती। पहले 57 औषधियों को उबाल कर, कूट कर उनका क्वाथ बनाया जाता है, फिर कल्क बनाया जाता है, फिर मूर्छित तिल के तेल में सिद्ध किया जाता है। उसके बाद जो तेल प्राप्त होता है वो वात औषधि, जिसे महानारायण तेल कहते हैं।
आयुर्वेद में 80 तरह के वात रोगों का वर्णन मिलता है, जिसे आयुर्वेद में सिर यानी मस्तिष्क से लेकर शरीर के हर जॉइंट को कवर करते हुए एड़ी तक वात का अधिकार क्षेत्र आयुर्वेद मानता है। इसीलिए महानारायण तेल को इस तरह बनाया गया कि आप उसकी मालिश करें, चाहे वो बाल ही क्यों ना हो, आप उसकी कुछ बूंदों को नाक में डालें, जिसे नस्य विधि कहते हैं। मुख के द्वारा 5 ml लें, यानी कि ओरली उसे ग्रहण करें, और या बस्ती के द्वारा, मत ये एनीमा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से और अंदर के हिस्सों, जिसे कि पाइप के द्वारा ये डाला जाता है गुदा मार्ग में और योनि मार्ग में, ये किसी आयुर्वेदाचार्य की देखरेख में ही ये कार्य किया जाता है। तो ये 4 तरीकों से मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली मालिश के द्वारा ही इसका इस्तेमाल प्रचलित है, परंतु अगर इसे आप मुंह के द्वारा 5 ml ग्रहण करते हैं तो ये जोड़ों के दर्द में ज़्यादा असरकारक होता है। लेकिन इसमें एक ही परेशानी है कि यदि आपकी पित्त प्रकृति है तो हो सकता है आपका पित्त बढ़ जाए, कभी कभी लूज मोशन होते हैं, उससे घबराना नहीं है। आप पित्त शामक औषधियाँ, कामदूधा रस, सूत शेकर, प्रवाल पिष्टी आदि का इस्तेमाल करके इस तेल को ग्रहण करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, भले ही किसी डॉक्टर की देखरेख में। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस रोग में किस तरह प्रयोग करना है। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, आयुर्वेद मानव शरीर को एक उल्टे वृक्ष के रूप में मानता है। उसकी कल्पना में जड़ें ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। उसकी नज़र में सिर, मस्तिष्क, पूरे शरीर का रिमोट कंट्रोल है। मस्तिष्क की तंत्रिकाएं ही हमें दुनिया में जीवित दिखाने के लिए एकमात्र साधन है, क्योंकि यही हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, हमारी सोच को, सीखने की क्षमता को, कार्य करने की पद्धति को प्रभावित करती हैं। इसीलिए मस्तिष्क से जुड़े सभी रोग, चाहे वो बालों का झड़ना हो, माइग्रेन हो, पार्किंसन हो, दिमाग में भूलने का रोग हो गया हो, जो मोस्टली बुढ़ापे में होता है, इसके नाम कई हो सकते हैं, पर आप ये समझ लीजिए कि जितने रोग मस्तिष्क से जुड़े हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, वहां पर आप इसे मालिश के द्वारा, शिरो अभ्यंग जिसमें सिर पर तेल की धार डालना, तेल को टिकाए रखना, कई उपचार शामिल हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। मूवमेंट संबंधी सभी विकार वात से जुड़े हैं, जिसमें कभी कभी सिर की मालिश महानारायण तेल या नॉर्मली अन्य किसी तेल से अवश्य करनी चाहिए। मालिश भविष्य के लिए मस्तिष्क की हेल्थ की गारंटी है, मतलब सिर पर मालिश जरूर करें। ये बहुत अच्छा प्रयोग आयुर्वेद में बताया है, क्योंकि आचार्य चक्रपाणि ने एक बात कही कि बड़े जोर देकर ये बात कहा था कि वात को शरीर के किसी भी हिस्से में नियंत्रित करना बैल को उसके सींगों से पकड़ने के समान है। मालिश, और केवल मालिश, उस अंग की जहां वात निष्क्रिय हो गया हो, जहां वो वायु ना हो, सबसे बेहतरीन उपाय है। मोटे तौर पर आप महानारायण तेल की उपचार पद्धति को 3 तरीकों में बांट सकते हैं। पहला, ये उस दर्द पर काम करेगा जिसमें कोई स्पष्ट चोट नहीं दिखाई देती है, माने सिर्फ मार लगी है। जोड़ों का दर्द, जिसे और इसके अलावा ग्रीवा, स्पॉन्डिलाइटिस आदि, वहाँ ये बहुत अच्छा काम करेगा। संधिगत वात माने ऑस्टियोपोरोसिस, जो बुढ़ापे से जुड़ा है, वृद्धावस्था से जुड़ा है, धातु क्षय से इसे जोड़कर देखा जाता है, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति अपने डेली रूटीन के काम भी नहीं कर पाता, इतनी जकड़न अकड़न शरीर में होती है। तीसरा है आमवात, गठिया में जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न आम लक्षण इसमें शामिल हैं। अमा एक खराब पचा हुआ उत्पाद है जो शरीर में बाधी को लाता है और गठिया को बढ़ाता है। इसमें मुख से यानी कि ओरली इसका सेवन बहुत लाभकारी होता है। देखिए, ओरली जब भी आप इस तेल को लें तो आयुर्वेद में 2 समय निर्धारित किए गए। ये वात काल माना जाता है, यानी दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक और रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक। आप इसको कभी भी गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ 5 ml, अगर आपको सूट कर रहा है तो 5 ml, नहीं कर रहा है तो 2.5 ml इसको आप ले सकते हैं। अब जोड़ों के अलावा, गठिया के अलावा ये कहाँ और काम आता है? ये काम आता है हृदय शूल में, हृदय दर्द। हृदय दर्द वो दर्द नहीं जो आर्टरीज की वजह से ब्लॉक हो गया हो। कई बारी जन्मते बच्चों में भी हृदय दर्द होता है, या वो हृदय दर्द जो डॉक्टर ना पकड़ पाए। उसके उपचार में पंचकर्म के द्वारा आपको इस तेल को हृदय पर ठहराना है। वो आप
किसी भी पंचकर्म चिकित्सा वाले के पास जाकर पूछ सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है, वो ये करेगा तो उससे आपको इसमें बहुत राहत होगी। इसके अलावा पार्श्वशूल यानी कि छाती के किनारों में दर्द होना, जिसे हम प्लूरल इन्फेक्शन कहते हैं, इसमें उपचार मालिश के द्वारा होता है। अधपकारी यानी कि माइग्रेन, ये न जीने देगा न मरने, आधे सिर में भयंकर दर्द होता है, इसमें आप इसे नस्से द्वारा यानी नाक में 2-4 बूंदे डालें। फिर है अपची, ग्रंथियों में सूजन, गंडमाला, सूजे हुए लिम्फ नोड्स, इसमें औषधि के रूप में काचनार गुगलू मैंने आपको बताया, नस्से के द्वारा 4-5 बूंदे वापस नाक में डाले, बहुत आराम होता है। अर्दित, फेशियल पैलेसी, चेहरे का लकवा, चबाने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई, लार का टपकना, दिन में 5-10 बूंद गुनगुने दूध में डालकर लें, बहुत फायदा होगा। इसकी बस्ती अगर आप उस पर्सन को दिला सकते हैं, रोगी को, तो उससे फायदा होगा। मालिश से तो चमत्कारिक फायदा होगा। तो लकवे का कोई भी केस हो, आपने उस जो अंग प्रभावित है उस पर इसकी मालिश करके देखिए, बहुत लाभ होगा। लेकिन 1-2 दिन में नहीं, 5-6 महीने, साल भर, इसके लिए सब्र सबसे बड़ी दवाई है जो इसके साथ ली जाती है। अब आता है लंगड़ापन, जन्मजात हो या किसी एक्सीडेंट की वजह से, वात के कारण हो, वजन ज्यादा है उसके कारण हो, उस अवस्था में मालिश, धूप का सेवन बेस्ट है। फ्रोजन शोल्डर, अपबाहुक, ये बहुत ही रेयर कॉमन बीमारी हो गई है, इसमें आप मालिश करें, नस्से लें, नाक में 2-3-4 बूंदे टपकाएं। गठिया, वही वात की बीमारी जो आज हर बूढ़े आदमी को जकड़ रखा है जिसने, इसमें मालिश और सेवन दोनों की सलाह दी जाती है। मालिश से फायदा होता है लेकिन सेवन से डबल फायदा होता है। तो कोशिश करें किसी भी तरीके से दूध के साथ लें, लूज मोशन लग गए हैं, लूज मोशन की दवाई लेके लें, पर इस तेल का सेवन जरूर करें, या किसी डॉक्टर की निगरानी में ये काम करें तो बहुत अच्छा है, बहुत फायदा होता है। हनुस्तंभ, माने जब वात के कारण जबड़ा अकड़ जाए, मुंह पूरा ना खुले, उस समय मालिश करें। कहाँ की मालिश करें? जबड़े को, यानी कि गर्दन के नीचे की मालिश को ऊपर की तरह करें। किसी भी तरीके से मसाज करने का एक तरीका ढूंढें प्रभावित क्षेत्र पर, और नाक में कुछ बूंदे डालें। उसके बाद आता है अश्मरी, मोस्टली किडनी स्टोन यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट की तरह जो दिखाई देती हैं, उसमें नाक में डालने के लिए 3-4 बूंदे आयुर्वेद में कहा गया। लेकिन अगर वो मैच्योर अवस्था में है तो सर्जरी कराने से कतई परहेज ना करें। इसके अलावा लकवा, मैंने आपको बताया लकवे में, किसी भी तरह के लकवे में, वो एक साइड का लकवा हो, फेशियल पैलेसी हो, हाथ का लकवा हो, कैसा भी लकवा हो, सिर्फ मालिश करें। और अगर मुख के द्वारा दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें आप तीनों काम करें, नस्से, बस्ती और मुंह के द्वारा देना और मालिश, बहुत चमत्कारिक लाभ होते हैं। फिर है बहरापन, इसे आप नाक में 3-4 बूंदे डालें। शुक्रशय, जहाँ इनफर्टिलिटी हो वहाँ इसे बस्ती के रूप में लें, वो आप किसी आयुर्वेदाचार्य से पूछ कर लें और इसे नस्से में यानी नाक में डालें 3-4 बूंद। मन्यास्थम, गर्दन के पिछले हिस्से में बहुत अकड़न होती है, गर्दन घूमती नहीं है, उसमें इसकी मालिश को करें। और देखिए 1-2 दिन से नहीं, ये 6 महीने 7 महीने, कभी कभी बहुत जल्दी असर आता है, तो इसको आप घबराएं नहीं, इस तरह से इसकी मालिश करें। इसके बाद बंध्या स्त्री, यानी कि जिसे बच्चे पैदा करने में परेशानी हो, उस सूरत में नाक में कुछ बूंदे डालें। और उतर बस्ती, जो कि योनि के माध्यम से की जाती है, जो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप उसको कहें और वो ये करे तो उसमें ये बहुत फायदा, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि ये बंध्या स्त्री के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ औषधि है। इसके बाद आता है बुखार, अगर वातज ज्वर है तब मालिश करें और नाक में कुछ बूंदे डालें। ये सदैव गर्म तेल, जहाँ पर गर्म मालिश की आवश्यकता हो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करें। ठंडी सेक के लिए मैंने आपको हिमसागर तेल के बारे में बताया है। अब घर में आप इसकी मालिश कहीं भी कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन है तो पहले पैच टेस्ट कर लें, वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट मैंने कभी नहीं देखा है। इसको घर में आप नस से नाक के द्वारा ले सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, मुंह के द्वारा सेवन करें। बस्ती मैंने आपको हमेशा बताया डॉक्टर की निगरानी में करें, बहुत अच्छा है। बाकी ये सेफ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट मैंने कभी नहीं देखा है और इसके बेहतर रिजल्ट की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। और देखिए, जाते जाते एक ही बात कहूँगी कि बुढ़ापा ज़िंदगी का वो आखिरी पड़ाव है जिसमें आपको जीवन को समेटना है, अपने शौक़ पूरे करने हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। अगर घुटने ही टूट जाएंगे तो बुढ़ापा नहीं जी पाएंगे। तो उसके लिए मालिश करिए, सेवन करिए, बहुत अच्छा है, विश्वास करिए, बहुत शानदार तेल है। तो
मस्तिष्क पर, सिर पर ज़रूर मालिश करिए ताकि बुढ़ापे में याददाश्त ताज़ा रहे, आपको चीज़ें भूलना आप ना शुरू करें तो वो सबसे अच्छी अवस्था है। बाकी आपके कमेंट्स, आपकी आलोचना हमेशा स्वागत योग्य है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।